नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके यूपी बोर्ड 6th क्लास जो मैं किताब आपको पढ़ा रहा हूँ संस्कृत प्यूसम की, आज उसका 8वां पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि अपनी कापी और किताब निकाल कर के बैठ जाएं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताऊंगा संस्कृत का, उसे ध्यान तरीके से समझें और ठीक तरीके से पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखते समय पढ़ते समय परेशानी ना हो। तो आप अपनी किताब निकाल लीजिए संस्कृत प्यूसम की। ये जो आपकी किताब है 6th क्लास यूपी बोर्ड संस्कृत प्यूसम, इसको निकाल लीजिए। और इसका जो पार्ट दे रखा है इधर 8वां पार्ट शंकराचार्य का, आज मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताऊंगा। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए। देखिए, शंकराचार्य पाठ का नाम है, मतलब इस पाठ में शंकराचार्य जी के बारे में बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? अब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। केरल राज्यस्य पूर्ण नदी तीरे एक ग्राम। केरल राज्य जो है वहाँ पर पूर्णा नदी नाम की एक नदी है और वहाँ पर एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालनी अस्ति। जो गांव का नाम है, गांव का नाम क्या है? कालनी। वहाँ पर 788 तमे वर्ष शंकराचार्य जन्म अभवत। 788 वर्ष पहले मतलब तमा वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितु नाम शिवगुरु मातु नाम आर्य अम्बा च आसीत। इनके पिता का नाम क्या था? शिवगुरु था और माता का नाम आर्यम्बा था। किनकी माता पिता का नाम? शंकराचार्य के माता पिता का नाम। शंकराचार्यस्य बालाकाले एवं शिवगुरु दिवंगतः। शंकराचार्य जी के बाल्यकाले मतलब बाल समय में ही जो इनके पिता थे शिवगुरु, वो मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः आर्यम्बा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। जो उनकी माता थी आर्यम्बा, उन्होंने ही शंकराचार्य का क्या किया? लालन पोषण किया। बाल्यकालात् एव सा अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत। वह कौन? शंकराचार्य बाल्यकाल से ही क्या थे? प्रतिभा संपन्न थे। एक बार शंकरः स्नानाय नदी प्रविशत। एक बार शंकराचार्य स्नान के लिए, जैसा कि सभी लोग सुबह को उठकर नहाने जाते हैं, तो उसी प्रक्रिया में कौन? शंकराचार्य जी उठकर सुबह नहाने के लिए कहाँ गए? नदी में प्रवेश किया। तत्र एक मकरः तत्र गृहीतवान। क्या हुआ कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर जकड़ लिया और सहा कौन? वह उच्चई आक्रोशता मतलब कौन? शंकराचार्य जी जोर से चिल्लाए। उनकी माता को उनकी आवाज गई। माता तत्श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। उनकी माता आवाज सुनकर, अपने पुत्र की आवाज सुनकर नदी तट पर आ गईं। तदा शंकरः मातरम अवदत। तब शंकराचार्य ने अपनी माता से क्या कहा? अम्बा, हे माँ, संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमति देहि। मतलब हे अम्बा, हे माँ, मुझे संन्यास ग्रहण के लिए अनुमति दो। क्योंकि शंकराचार्य जो थे वो बाल्यकाल से ही संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ये नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र संन्यास ले, इसलिए वह रुके रहते थे, क्योंकि वह अपनी माता की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते थे। इसलिए संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमति देहि मतलब मुझे अनुमति दो संन्यास ग्रहण के लिए। अब क्या? तदा एव अहम मकरात मुक्तम भविष्यति। जब तक तुम मुझे संन्यास ग्रहण के लिए अनुमति नहीं दोगी, तब तक यह मगरमच्छ मुझे मुक्त नहीं कर पाएगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। जो आर्यम्बा थी, जो शंकराचार्य की माता थी, वह शंकराचार्य का संन्यास नहीं चाहती थी। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, पुत्र का कष्ट देखकर, देखा कि मेरे पुत्र को बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि उसको मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, तो क्या कहा उन्होंने? यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु। यथा तुभ्यम जो तुम्हें
अच्छा लग रहा है वह करो। इति अवदत्, उन्होंने ऐसा कहा। सदया एव शंकरः मकरात् मुक्तम अभवत्, और यह कहने पर शीघ्र ही मगरमच्छ ने शंकराचार्य को मुक्त कर दिया। संन्यासाय अनुमति लब्धा शंकरागृहात् निरक्षतः, मतलब संन्यास के लिए अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास की अनुमति ले ली थी अपनी माता से। और क्या क्या, शीघ्र ही, जल्दी ही उन्होंने घर को छोड़ दिया। 8 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, सह ओंकारेश्वर क्षेत्र आचार्य गोविंद पदात् ज्ञानम प्राप्तवान। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, ओंकारेश्वर जो क्षेत्र है, जहाँ ओंकारेश्वर नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने कोई आचार्य गोविंद पाद थे, उनसे क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटन कृत्वा काशी प्राप्तवान, और 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने संपूर्ण देशस्य, पूरे देश की, पर्यटन कृत्वा मतलब यात्रा करके काशी प्राप्तवान, काशी आए। 16 वर्षे सह ब्रह्मसूत्रस्य भाषा लिखितवान, और 16 वर्ष में क्या किया उन्होंने, ब्रह्मसूत्र नाम का एक भाष्य लिखा। आदि शंकरः, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान, मतलब शंकराचार्य ने बहुत सारे, मधुराणि मतलब मधुर, स्तोत्र काव्यानि स्तोत्र काव्य, और बहुत सारी चीजें रची। सा धर्म रक्षार्था, उन्होंने क्या, किसने, शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए देशस्य चतुर्दिक्षु चतुर्मठान स्थापितवान, शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए सारे देश, अपने देश के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। केवल 32 एवं वयसी शंकराचार्य ब्रह्मभावत उपगता, केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने कियचः सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीय विद्यते, मतलब कि जो शंकराचार्य हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया कि उनकी मतलब पिता का, माता का क्या नाम था, कब वो जन्म हुआ, कौन से सन में हुआ, तो उनके बारे में बतलाया गया कि आदि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, उन्हें भारतवर्ष में एक ही साधन से जाना जाता था। किससे? उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, सनातन धर्म के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या किया था, सारे देश में, ठीक है, क्या क्या 4 मठ बनाए जिनकी उन्होंने स्थापना की थी। और आदि शंकराचार्य को जब भी, जहाँ पर भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का जिक्र आता है या सनातन धर्म का जिक्र आता है, और प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते, उनकी ऐसी प्रतिष्ठा बन चुकी है सनातन धर्म के अंदर कि जब भी कहीं पर उस चीज़ का जिक्र आता है तो किसका, भगवान शंकराचार्य का याद सबको जरूर आती है। उनकी स्मरण सबको, उनका जो स्मरण है उनको सब लोग जरूर याद करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कौन से पाठ का, संस्कृत पीयूषम 6 क्लास पाठ 8वां शंकराचार्य का हिंदी अर्थ बता दिया है। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ ही गया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट में आप लोग भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, वह भी वीडियो को देख करके जैसे कुछ उनका छूट गया है या क्वेश्चन आंसर रह चुके हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर बीमारी के कारण नहीं जा पाए, किसी वजह से नहीं जा पाए, किसी परिस्थिति कोई ऐसी आ गई, आप लोगों की छुट्टी हो गई, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।